प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। बस अब महादेव अपने नेत्र अवश्य खोलेंगे। महादेव ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो क्या महादेव ने देवी पार्वती को देखा ही नहीं? किंतु माता पार्वती तो वहीं थी उनके समक्ष, फिर महादेव की दृष्टि उन पर कैसे नहीं गई? क्योंकि उनके समक्ष होने पर भी महादेव के लिए तो माता अदृश्य ही थी। अदृश्य ही थी अर्थात? यदि माता महाराज हिमावन के पीछे ही स्थित रहेंगी तो महादेव की दृष्टि उन पर कैसे जाएगी? जब तक माता महादेव के समक्ष नहीं आएंगी तो वो उन्हें देखने में असमर्थ ही रहेंगे। इन महायोगी जी ने तो मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, किंतु क्यों? इसका क्या कारण है? पिताश्री, प्रतीत होता है कि महायोगी जी गहन ध्यान में हैं और वो अपने ध्यान को भंग नहीं होने देना चाहते। किंतु मुझे विश्वास है कि आपका स्वर उन तक अवश्य पहुंच रहा है। आप अपने शब्दों के माध्यम से हमारे आगमन का कारण और हमारा विनम्र निवेदन उन तक पहुंचा दीजिए पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए महायोगी जी। मैं पर्वतराज हिमावन आपके ध्यान में शमिक व्यवधान डालने का दुस्साहस कर रहा हूं, किंतु ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महान योगी ने मेरे राज्य में स्थित गुफा को ध्यान की योग्य मानकर उसे ध्यान के लिए चुना। महायोगी जी, मैं आपकी सेवा का प्रार्थी हूं और इसी मंतव्य से आपके पास एक अनुरोध लेकर आया हूं। कृपा कर मेरी पुत्री पार्वती को आपकी सेवा में स्थित रहने की अनुमति दीजिए, जिससे वो आपके ध्यान को सफल करने में आपकी सहायक बन सके। संत जनों की सेवा करना संस्कारी परिवार की कन्याओं का धर्म होता है। इसी सेवा भाव से कन्या का भागी स्वभाव भी सुनिश्चित होता है। माता पिता होने के नाते अपनी पुत्री को उचित संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मेरी पुत्री का आपकी सेवा में स्थित होना सर्वथा उचित है। नाथ, महादेव महाराज हिमावन के वचनों को सुनकर भी उन्हें अनसुना क्यों कर रहे हैं? महायोगी जी, मैं पुनः आपके ध्यान में बाधा डालकर आपसे निवेदन करने का दुस्साहस कर रहा हूं। हमारे अनुरोध को स्वीकार कर हमें कृतार्थ कीजिए। मेरी पुत्री को अपनी सेवा करने की अनुमति दीजिए। हमारी भी विनती सुनिए महादेव, अपने नेत्र खोलिए और माता को स्वीकार कीजिए प्रभु। पिताश्री इतनी विनम्रता और निष्ठा से गुहार लगा रहे हैं,
फिर भी महायोगी जी ने उनके उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। महायोगी जी, पिताश्री, पिताश्री, कदाचित मुझे ही महायोगी जी से विनती करने दीजिए। कदाचित यही उचित होगा। जब माता महादेव से कुछ कहेंगी तो महादेव उनका स्वर पहचान लेंगे और उन्हें अपनी दृष्टि से देखने के लिए अपने नेत्र खोलेंगे। योगी जी, शैलराज, ये स्वर इतना चिर परिचित क्यों लग रहा है? ये स्वर मुझे जैसे ये तो मेरे कण कण में, मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। कौन है ये महायोगी और इनसे क्या संबंध है मेरा? आपकी प्रार्थना होते हुए भी मेरे ध्यान में बाधा प्रस्तुत कर रही है। अपनी पुत्री को योगी की सेवा में रखना चाहते हैं। विद्वान होते हुए भी ये भली भांति ज्ञात है आपको कि वेदों के विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है। नारी का स्वभाव तप में बाधा का कारण प्रस्तुत करता है और मैं मोह माया से निर्लिप्त योगी हूं। मुझे किसी कन्या की अथवा किसी की सेवा की भला क्या आवश्यकता? नहीं शैलराज, मुझे आपका निवेदन अस्वीकार है। ले जाइए अपनी कन्या को, क्योंकि नारी की उपस्थिति वैराग्य को भंग करती है। ये महादेव ने क्या कर दिया? महाराज हिमावन तो देवर्षि नारद के सुझाव पर ही अपनी पुत्री माता पार्वती को महादेव की सेवा में लेकर गए थे, किंतु महादेव ने तो एक प्रकार से माता का तिरस्कार ही कर दिया। गुणेश जी, तब तो माता का क्रोध जागृत हुआ होगा, क्योंकि महादेव ने तो उनके पिता का भी अपमान किया था। फिर क्या हुआ गुणेश जी? क्या माता क्रोधित हुई या फिर उन्होंने शांत रहकर ही स्थिति को संभाल लिया? महायोगी जी, पिताश्री, माता उन योगी अर्थात महादेव की स्थिति को समझ रही थी, इसलिए उन्होंने भी फिर धैर्य और विनम्रता का परिचय दिया। उमा समक्ष खड़ी और शिव ने आंखें जो मूंदी, दोनों हैं अनभिज्ञ और मिलाप अधूरी। महादेव तो विरक्ति की अवस्था में है। वो इस समय किसी को भी अपने निकट नहीं आने देंगे। देवी सती के शोक में महादेव भाव शून्य हो गए हैं। शक्ति से वंचित होकर शिव शव हो गए हैं।
महादेव ने अपने नेत्र अवश्य बंद किए हैं।